कर ली थी, एक बार हम रिपीट कर देते हैं। दो विधियां कौन कौन सी थी? एक तो थी दूरी पर आधारित, दूरी पर आधारित थी, और दूसरी जो थी वो जो कंडीशन जो थी या उसके सशर्त जो थी उसके आधार पर थी, शर्त के आधार पर। ये दोनों हमने कर ली थी। अब इसके पश्चात दो और विधियों से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे आ सकते हैं छाया पर आधारित और एंगल बेस, कोण के आधारित। एंगल बेस यानी कोण के आधारित क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये दोनों हमने कर ली। उससे पहले हम थोड़ा सा रिपीट, जो दिशाएं हैं उनके बारे में रिपीट कर लेते हैं कि सामान्यतः 8 दिशाएं हैं, वो ध्यान रखोगे। सबसे पहले उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ठीक है। इसके अलावा ये जो दिशा है, ये दिशा है और ये दिशा है, इनको और नाम दे दिया जाता है। ये कौन सी दिशा है? उत्तर और पूर्व। ये कौन सी दिशा है? उत्तर और पश्चिम। ये कौन सी दिशा है? दक्षिण और पश्चिम। ये कौन सी दिशा है? दक्षिण और पूर्व। टोटल 8 दिशाएं होती हैं, और प्रत्येक जो दिशा है इनके बीच का जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है? 45। ये कोण टोटल 90 हो जाता है यहां से यहां तक। अगर उत्तर में खड़ा है 90 डिग्री टर्न करेगा तो पूर्व में आ जाएगा, और अगर 135 डिग्री टर्न करेगा तो दक्षिण पूर्व में आ जाता है, और यदि 180 डिग्री टर्न करता है तो दक्षिण में आ जाएगा। और यदि उत्तर में खड़ा है उत्तर की तरफ, और यदि वो 225 डिग्री टर्न करता है तो दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा। और इसके अलावा अगर वो करता है 270 डिग्री तब वो पश्चिम में आ जाएगा, और यदि वो करता है 315 डिग्री तो वो उत्तर पूर्व में आ जाता है, और 360 डिग्री पे आ जाता है वापिस उत्तर। तो इस तरीके से ये जो सिस्टम है, ये वो टर्न करना, वो कहलाता है क्लॉकवाइज। क्या कहलाता है? दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज। यानी यदि वो कौन सी साइड में? राइट साइड टर्न करता है। कौन सी साइड? राइट साइड टर्न करता है तो वो दक्षिणावर्त कहलाता है। और यदि एंटी क्लॉकवाइज इस साइड में टर्न करेगा तो वो कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहलाता है? एंटी क्लॉकवाइज। वामावर्त जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वामावर्त वर्त घूम रहा है, या हम कह सकते हैं लेफ्ट। ये तीनों चीजें आप ध्यान रखोगे विशेष, और इस आधार पर अब हम क्वेश्चन करते हैं। एंगल बेस आधारित जो क्वेश्चन है वो कैसे हल करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा रहेगा, आप ध्यान से समझिएगा। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए हम कर रहे हैं एंगल बेस आधारित पर्सन। एंगल बेस आधारित पर्सन कैसे है? जैसे देखिए कि मान लीजिए राम अपने स्थान या राम उत्तर की ओर चेहरा किए खड़े है। राम उत्तर की तरफ खड़ा है, उत्तर की तरफ देख रहा है, वहां खड़ा है। वह 90 डिग्री पर राइट साइड में मुड़ता है। राइट साइड में मुड़ रहा है। कितने डिग्री? 90 डिग्री मुड़ रहा है, तथा पुनः 45 डिग्री राइट साइड व 45 राइट साइड में मुड़ा। उसके पश्चात वो क्या करता है? 135 डिग्री लेफ्ट साइड टर्न कर देता है। कौन सी साइड टर्न कर रहा है? 135 डिग्री लेफ्ट साइड टर्न कर रहा है, तथा पुनः मान लीजिए 90 डिग्री, पुनः 90 डिग्री कहां पे टर्न करता है? राइट साइड में टर्न करता है। राइट साइड में टर्न। अब ये देखिए इस तरीके से मुड़ता है, तो अब राम का चेहरा किस दिशा में है? किस
दिशा में है। इस तरीके के क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं एंगल आधारित, कोणों पर आधारित। तो बिल्कुल आप सिंपल देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए पहले ये यहां खड़ा है, ठीक है, उत्तर की तरफ है। अब क्या होता है कि वे 90 डिग्री टर्न गया, तो कौन सी दिशा में आ जाता है? 90 डिग्री टर्न करते ही पूर्व की तरफ आ गया। कौन सी तरफ आ गया? पूर्व। अब यहां वो ऐसे खड़ा है पूर्व, तथा पुनः 45 डिग्री फिर राइट साइड आ गया, तो ये आ गया फिर दक्षिण और पूर्व। कौन सी साइड में आ गया? दक्षिण पूर्व। उसके पश्चात वो 135 डिग्री लेफ्ट साइड में टर्न करता है। कितने डिग्री कर रहा है? 135 डिग्री लेफ्ट साइड में टर्न किया, तो यहां से फिर लेफ्ट गया, तो वो पहुंच गया वापिस यहाँ। 135 डिग्री टर्न बैक कीजिए। देखो जैसे हमने डायग्राम बनाया था, आपको देखिए इस तरीके से ये जो कोण है ये कितने डिग्री का था? 45, 90 और 135, है ना। तो इस तरीके से और उत्तर था, ये पूर्व था, ये उत्तर पूर्व और ये दक्षिण पूर्व, ये डायग्राम था। तो अब देखिए ये यहां पे आ गया। अब वहां से वापस 135 डिग्री लेफ्ट गया, तो वापस उत्तर में आ गया, तथा पुनः 90 डिग्री राइट साइड। अब यहां से फिर वापस राइट साइड आया, तो ये कहां पे आ गया? पूर्व दिशा में। एक तरीका तो ये डायग्राम के आधारित है। एक दूसरा सरल तरीका क्या है कि राइट साइड को ऐड कर लीजिए, राइट और लेफ्ट। देखिए कितने डिग्री वो टर्न कर रहा है। तो राइट साइड में टोटल कितने डिग्री टर्न किया उसने? 90 डिग्री, और राइट साइड में 45 डिग्री, और राइट साइड में 90 डिग्री। इस तरीके से टोटल कितने डिग्री हो गया? 225 डिग्री टर्न करता है वो राइट साइड में। कौन सी साइड में? राइट साइड में टर्न करता है 225 डिग्री, और लेफ्ट साइड में टर्न कर रहा है वो कितनी डिग्री? 135 डिग्री। तो ये था टोटल लेफ्ट और राइट में डिफरेंट देख लीजिए, डिफरेंट कितना आ रहा है। तो 225 में से लेस कर दीजिए 135 डिग्री, तो इस तरीके से 90 डिग्री क्या बच गया? राइट साइड। कितनी डिग्री बच गया? 90 डिग्री राइट साइड बच गया। तो उत्तर से 90 डिग्री राइट साइड टर्न लोगे, तो ये कहां पे आ गया? पूर्व। यानी राम है वो कौन सी दिशा के अंदर है? पूर्व दिशा के अंदर है। तो इस तरीके से ये एंगल बेस आधारित क्वेश्चन आ सकते हैं। दोबारा देखिए, आप ध्यान रखोगे तो इनको इस डायग्राम के तरीके से आप हल कर सकते हो। इसके अलावा आप उसको राइट साइड में कितना टर्न हुआ, लेफ्ट साइड में कितना टर्न हुआ, दोनों का डिफरेंट देख लेंगे। जो डिफरेंट आएगा उस साइड में, जो जैसे इसमें 90 डिग्री आया तो उत्तर में खड़ा था, यहां से 90 डिग्री टर्न कर दिया, यानी वो कहां पे है? पूर्व के अंदर। तो इस तरीके से एंगल आधारित क्वेश्चन हम कर सकते हैं बिल्कुल सरल तरीके से। इसके अलावा जो डायरेक्शन टेस्ट है, इसके अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे छाया आधारित। कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? छाया आधारित क्वेश्चन। छाया आधारित प्रश्न, छाया आधारित प्रश्न आएंगे तो उसमें आप विशेष चीज क्या देखोगे? जैसे मान लीजिए समझिए आप, ये पूर्व है और ये पश्चिम, पूर्व और ये पश्चिम, ये उत्तर है और ये दक्षिण। अब कोई व्यक्ति, अब अगर हम बात करें ये जैसे सुबह के समय जो परछाई बनेगी वो किस साइड बनती है? भी इस साइड। सुबह के साइड ये परछाई रहेगी। परछाई किस साइड बनेगी? भी पश्चिम की तरफ। कौन सी तरफ बनेगी? पश्चिम की तरफ। अगर हम बात करें, यदि व्यक्ति यहां खड़ा होगा, इस तरफ चेहरा करके खड़ा है, तो उसके कौन सी साइड में बन रही है? लेफ्ट साइड। कौन सी साइड में? लेफ्ट। परछाई कौन सी साइड बनेगी? लेफ्ट साइड में बनेगी। और व्यक्ति अगर दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो उसकी परछाई कौन सी साइड बनेगी? भी राइट साइड। कौन सी साइड बनती है? राइट। कौन सी साइड? राइट। और इसकी लेफ्ट। तो देखिए सुबह के समय दो विशेषताएं क्या है कि यदि व्यक्ति उत्तर की तरफ मुंह है, तो सुबह के समय, याद रखिएगा, सुबह के समय जो परछाई बनेगी
वो बनेगी कौन सी साइड? लेफ्ट साइड। कौन सी साइड बनती है? लेफ्ट साइड। याद रहेगा। उसी तरीके से दूसरा विशेषता क्या हो जाएगी? यदि दक्षिण की तरफ मुंह है तो सुबह के समय परछाई कौन सी साइड बनेगी भी? राइट साइड। इसकी कौन सी साइड बनेगी? राइट साइड। हो गया। अब उसी तरीके से हम देखें दूसरा डायग्राम देखते हैं। जैसे मान लीजिए शाम के समय की बात अगर हम करें, शाम के समय की बात करें हम, तो ये हो गया हमारा उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। दोपहर के समय कोई भी परछाई नहीं बनती है 12 बजे। अब आफ्टरनून, दोपहर के बाद या फिर शाम के समय अगर हम परछाई की बात करें तो परछाई किस साइड बनेगी? पूर्व की तरफ। यहां ये परछाई बनेगी, यहां क्या बनेगी? परछाई बनेगी। तो अगर व्यक्ति दक्षिण की पे खड़ा है, उत्तर की तरफ अगर देख रहा है तो परछाई कौन सी साइड बनेगी? इसके राइट साइड। कब? शाम या दोपहर के समय। 12 बजे कोई भी परछाई नहीं बनती है, याद रखोगे। शाम या दोपहर के समय राइट साइड। और यदि व्यक्ति दक्षिण की तरफ देख रहा है तो परछाई कौन सी साइड बनेगी? इसकी लेफ्ट साइड, है ना। तो इस तरीके से हम ये विशेषताएं और आ जाती है। नंबर 3, शाम के समय यदि व्यक्ति दक्षिण की तरफ देख रहा है, दक्षिण की तरफ देख रहा है, अगर वो दक्षिण की तरफ देख रहा है तो परछाई कौन सी साइड बनेगी? परछाई लेफ्ट साइड। कौन सी साइड बन रही है अभी? उसके लेफ्ट साइड। और यदि वह उत्तर की तरफ देख रहा है, उत्तर की तरफ शाम को, अगर वो उत्तर की तरफ देख रहा है तो कौन सी साइड बनती है? राइट साइड। ये चारों बातें आप विशेष ध्यान रखोगे। क्या क्या है रिपीट करता हूं मैं, कि यदि व्यक्ति उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है सुबह के टाइम तो उसके लेफ्ट साइड में परछाई बनेगी। और यदि दक्षिण की तरफ मुंह है उसका तो सुबह के समय उसके राइट साइड परछाई बनेगी। यदि शाम के समय की बात है तो यदि वो दक्षिण की तरफ देख रहा है तो परछाई लेफ्ट की साइड बनेगी। और यदि शाम के समय यदि वह उत्तर की तरफ देख रहा है तो परछाई उसकी कौन सी साइड बनती है? राइट साइड बनती है। ये चारों बातें आप विशेष ध्यान रखोगे। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कैसा आ सकता है छाया आधारित, वो क्वेश्चन आप देखिए। छाया आधारित क्वेश्चन है वो किस तरीके से आ सकता है। जैसे मान लीजिए ये आ गया कि राम है, राम और श्याम आमने सामने खड़े हैं। यदि दोपहर के समय राम की परछाई उसके राइट साइड में है, तो श्याम का चेहरा किस तरफ है? इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को समझिए कि राम और श्याम आमने सामने खड़े हैं। यदि दोपहर के समय, आफ्टरनून या शाम के समय बात करें, यदि दोपहर के समय राम की परछाई उसके राइट साइड है, कौन सी साइड है? राम की परछाई उसके राइट साइड है, तो श्याम का चेहरा किस तरफ है? तो बिल्कुल सिंपल सा, अभी हमने चार्ट पढ़ा था तो आप देख सकते हो कि जो परछाई है दोपहर के समय वो बनती है पूर्व की तरफ। कब बनती है? पूर्व की तरफ, है ना।
परछाई अगर यहाँ सूरज होगा शाम के समय, ये शाम के समय, तो ये परछाई आ रही है, यहाँ क्या आ रही है, परछाई आ रही है ना, बिल्कुल सिंपल सा। अब राइट साइड में कौन सी साइड बन रही है, परछाई राइट साइड में बढ़ रही है। अब राइट साइड व्यक्ति कब कहां खड़ा होगा, दक्षिण, और मुंह कहां होगा उसका, उत्तर की तरफ। अब इस व्यक्ति का मुंह किसकी तरफ है, उत्तर की तरफ है, तो श्याम का मुंह इधर होगा, श्याम का मुंह इधर होगा, ये यहां फिर क्या होगा, श्याम, और यहाँ क्या हो गया, राम। देखो देखा हमने कैसे, दोबारा रिपीट करता हूं कि राइट साइड में परछाई कब बनती है, शाम के समय या दोपहर के समय, दोपहर या शाम, शाम, दोपहर या शाम के समय राइट साइड में परछाई कब बनेगी, जब व्यक्ति दक्षिण में खड़ा होगा और उत्तर की तरफ देख रहा होगा, तो उसके राइट साइड, यानी राम फिर यहां है, तभी तो दोपहर के समय राम की परछाई उसके राइट साइड में आ रही है ना, तो इसका अर्थ शाम के कौन सी साइड में होगी, लेफ्ट साइड, यानी शाम है उसका चेहरा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, कि शाम का चेहरा किस तरफ है, अभी शाम का चेहरा दक्षिण की तरफ है, दक्षिण की तरफ है। तो इस तरीके से डायरेक्शन टेस्ट छाया आधारित क्वेश्चन है वो